नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। द CW जंक्शन में आपका स्वागत है। आज केमिस्ट्री का एक नया शुभारंभ हो रहा है। क्लास 10th की जो केमिस्ट्री है उसको स्टार्ट कर रहे हैं, जो साइंस में अभी है, अलग से कोई केमिस्ट्री तो नहीं है। और टॉपिक का नेम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसको हम रासायनिक अपक्रिया और समीकरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, रासायनिक अपक्रिया और समीकरण की बात करते हैं तो एक वर्ड आता है कि रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, समीकरण की भी बात करेंगे, समीकरण क्या होता है। फिलहाल के लिए अपन लोग रासायनिक अपक्रिया की बात कर रहे हैं कि रासायनिक अपक्रिया क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है। सिंपल सी बात है कि व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। तो जाहिर सी बात है, देखिए चीज़ें जब एक दूसरे से मिलती हैं, मिल के अगर कुछ नया फॉर्म करें, एक भी चीज़ हो सकती है या फिर एक से ज़्यादा भी चीज़ हो सकती है, अगर मिल के कुछ नया फॉर्म कर लें, कुछ नया बन जाए, तो समझ जाना वहाँ पे जो है केमिकल रिएक्शन होगा। एक होता है कि आप नींबू पानी का रस बना रहे हो, चीनी पानी का रस बना रहे हो, उसमें आप कुछ नया नहीं फॉर्म कर रहे हो, ठीक है, उसमें कुछ नया फॉर्म नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। मान लो आप दूध से दही बना रहे हो, तो दूध से दही बनने में अब नया बन रहा है। पहले दूध का स्टेट अलग था, लिक्विड स्टेट था, अभी जो है सॉलिड स्टेट पकड़ लिया, तो सॉलिड स्टेट वगैरह दही बन गया, तो अपना पूरा स्टेट ही चेंज कर दिया, पूरा फीचर ही चेंज कर दिया, अपना पूरा टेस्ट ही चेंज कर दिया, पूरा ऑर्डर ही चेंज कर दिया। इस प्रकार से दूध से दही बनने को हम केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं, बट नींबू पानी का रस बनाने को हम केमिकल रिएक्शन नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि नींबू पानी के रस में कुछ नया फॉर्म नहीं हो रहा है, बट दूध से दही बनने में जो है नया फॉर्म हो रहा है। दूध मिल्क लिया अपन लोगों ने, इससे हम लोग क्या बना रहे हैं, दही बना रहे हैं, ठीक है। इसके बीच एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के थ्रू अपन लोग दही बनाते हैं, दही फॉर्म करते हैं, तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ। तो इस प्रकार से केमिकल रिएक्शन का डिफिनीशन आपके सामने आता है कि द प्रोसेस बाय विच वन आर मोर सब्सटेंस इट ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। की रासायनिक अपक्रिया क्या है? रासायनिक अपक्रिया जो है एक तरह की अपक्रिया है, प्रोसेस है, जिसमें हम किसी एक या एक से ज़्यादा यौगिकों का, ठीक है, ट्रांसफॉर्म करके है, मिला के या फिर ब्रेक करके कैसे भी एक नया सब्सटेंस बनाएं, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, जो है केमिकल रिएक्शन कराएगा, रासायनिक अपक्रिया कहलाएगी। आई बात समझ में? तो इस तरह से हम केमिकल रिएक्शन और रासायनिक अपक्रिया की बात करते हैं। द प्रोसेस बाय विच वन आर मोर सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू सब्सटेंस। पक्का एक चीज़ जान लेना कि रासायनिक अपक्रिया हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, मतलब कि वहाँ पे नया कुछ बन रहा है। कागज़ का जलना, बर्निंग, अगर मैं बर्निंग किसी कागज़ के जलने की बात करता हूँ, अगर सिंपल है, मैं कागज़ की, देखो केमिकल रिएक्शन जो होते हैं दो टाइप के होते हैं केमिकल रिएक्शन, एक रिवर्सिबल होता है, एक होता है इरिवर्सिबल। मतलब एक जो है अनुक्रमानुपाती और एक होता है अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती है, तो मैथ की चीज़ है। देखो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ठीक है। एक ऐसी अपक्रिया जो रिवर्सिबल वापस से जो है उत्क्रमणीय होती है, एक अनुत्क्रमणीय होती है, ठीक है। तो अनुत्क्रमणीय को हम क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल बोलते हैं, और उत्क्रमणीय को हम रिवर्सिबल बोलते हैं। तो एक बारी से बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शन को दो टाइप में बांटा गया है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, चीज़ें वापस से पहले वाली स्टेट में ला सकते हैं। मान लो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आपने पानी लिया और पानी को आपने ठंडा किया तो क्या बन गया? बर्फ बना। अब देखो, पानी का स्टेट क्या है? लिक्विड है, और बर्फ का स्टेट क्या है? सॉलिड है, ठीक है। अभी इसमें कुछ न कुछ प्रोसेस हुआ है, इसके मॉलिक्यूल, तो पानी को ठंडा करके बर्फ बनाए, तो कहीं ना कहीं बर्फ से वापस क्या कर पाओगे? पानी बना दोगे, नहीं बना दोगे, स्टेट चेंज कर पाओगे, तो ये रिवर्सिबल होगा, जिसको मैं पहले वाले स्टेट में जो है ला सकता हूँ। लेकिन वही है, आप दूध से दही बना लिए, क्या दही से दूध बनाओगे? एक बार आप कागज़ को जला दिए, कागज़ को जलाने की बात करता हूँ, कागज़ में क्या होता है? कार्बन होता है। और मैं जलाने की बात करता हूँ, मतलब कोई चीज़ जल रही है तो समझ जाना कौन अवेलेबल है? ऑक्सीजन गैस। कौन अवेलेबल है? ऑक्सीजन गैस।
अगर ये कार्बन, देखो ना कागज़ जल रहा है मतलब क्या है, ऑक्सीजन गैस है, कागज़ में क्या है, कार्बन है, क्या फॉर्म करेगा, CO2 गैस फॉर्म करेगा और थोड़ी सी क्या हीट होगी, उष्मा होगी। तो इस प्रकार से ये केमिकल रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ, देखना केमिकल रिएक्शन हुआ, कागज़ था, कागज़ में आग लगाई, आग लगाने का मतलब क्या, ऑक्सीजन गैस है तभी तो आग लगी, तो कागज़ में आग लगी, क्या बना, CO2 गैस। तो अभी इधर जो था अभी इधर नहीं है, ठीक है, और थोड़ी सी हीट हुई। ये सारी चीज़ें जो है अब जो प्रोसेस हो रही है इसमें, 2 or more सब्सटेंस मेक अ न्यू कंपाउंड, न्यू सब्सटेंस बना रहा है कि नहीं बना रहा है, इस तरह से मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। चूँकि एक बार कागज़ के जलने के बाद वापस से कागज़ नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए ये कैसा है, इरिवर्सिबल है, अनुत्क्रमणीय है, ठीक है। लेकिन ये कैसा है, रिवर्सिबल है, उत्क्रमणीय है, पानी से जो है बर्फ़ बनाना, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इस तरह से हम केमिकल रिएक्शन को हम डिफाइन कर पा रहे हैं। तो एक चीज़ें जो जहाँ चीज़ें मिल रही होती हैं, जहाँ चीज़ें मिल रही होती हैं, जहाँ अपक्रिया कुछ नया नहीं बन रहा होता, बनने से पहले जो होता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। आफ्टर सम टाइम कुछ रिएक्शन हुआ, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ, मतलब न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ मतलब क्या फॉर्म हुआ, प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। और ये एरो को हम बोलते हैं गिफ्ट टू। क्या बोलते हैं, गिफ्ट टू, मतलब दिया है। मैं सिंपल सा बात कर सकता हूँ कि जो है कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके गिफ्ट दे रहा है, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हीट दे रहा है। एक चीज़ आप देखना, एक्सपेरिमेंट करना घर पे, अगर आप कागज़ को बर्न करते हो ना, कागज़ को एक बार वेट कर लेना, तौल लेना, ठीक है, और बर्न करने के बाद तौलना, पहले से हल्का दिखेगा। तो वो सारी एनर्जी कहाँ गई, कागज़ में जो एनर्जी थी, अब वो चीज़ें कुछ हीट बन के निकल गई, ठीक है, कुछ CO2 गैस बन के निकल गई, आई बस समझ में। और कागज़ में नमी होती है तो H2O के भी पार्टिकल होते हैं, वो भी आपके वेपर फॉर्म में निकल गए, ठीक है। तो आपका जो है कार्बन, केवल कार्बन बचा, वो कार्बन पहले से क्या है, कम अमाउंट में रहेगा, तो वो हल्का वेट होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है रासायनिक अपक्रिया को इंट्रोड्यूस करोगे कि रासायनिक अपक्रिया केमिकल रिएक्शन होती क्या है और समीकरण क्या होता है। समीकरण जब भी आप मैथ में समीकरण की बात करते हो तो उसमें कभी भी बात करोगे तो LHS = RHS बात करते हो, इक्वेशन जिसको बोलते हो। तो इक्वेशन होता क्या है, इक्वेशन जब भी बात करेंगे इक्वेशन की, मतलब क्या, RHS = LHS, मतलब जो जितने लोग राइट हैंड साइड में होंगे उतने लोग जो है लेफ्ट हैंड साइड में होंगे, ये बात याद रखना। LHS = RHS बात करेंगे, मतलब रिएक्टेंट साइड में जितने लोग होंगे पक्का प्रोडक्ट साइड में उतने लोग होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो समझ जाना कहीं ना कहीं पूरे प्रोसेस में कमी है, ठीक है। तो अगर इक्वेशन मतलब जितने लोग रिएक्टेंट साइड में होंगे उतने लोग पक्का प्रोडक्ट साइड में होंगे, ये इक्वेशन आपका बताता है, समीकरण बताता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम रासायनिक अपक्रिया को जो है पढ़े और समीकरण को पढ़े। अभी और भी डीप में बात करेंगे आने वाले टाइम में। लेकिन हाँ, एक चीज़ देखिएगा, रासायनिक अपक्रिया जहाँ हो रही होती है, रासायनिक अपक्रिया केमिकल रिएक्शन जहाँ हो रहा होता है, वहाँ ऐसा क्या हो रहा होता है कि हम कह पाते हैं कि रासायनिक अपक्रिया हो रही है। सही बात है, कुछ तो बदलाव तो दिख रहा होगा। तो कुछ तो बदलाव में क्या दिख रहा होगा कि क्या फीचर्स दिख रहे होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक दिख रहा होता है, क्या ऐसा दिख रहा होता है कि आप बता पाते हो कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। सिंपल सी बात है, अगर दही आपने जमाया घर में, ठीक है, या तो खाना ही घर में खाना है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद अगर आप उसको स्मेल करोगे ना, उसमें कुछ ना कुछ स्मेल चेंज होगा। तो वो स्मेल चेंज हो रहा है क्योंकि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, चीज़ें अब कुछ से कुछ और बन रही होती हैं। तो जहाँ भी केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, आप वहाँ इस बेस पे बोल पाओगे कि यहाँ रासायनिक अपक्रिया हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसके ऑर्डर में चेंज होगा, सुगंध, उसका स्मेल चेंज होगा, उसका कलर चेंज होगा, उसका कलर भी चेंज हो सकता है। एक जब चमचमाता लोहा लाए घर में, कुछ महीने बाद देख रहा हो उस पर कोई और परत आ गई, मतलब उसका कलर ही चेंज हो रहा है, मतलब वहाँ भी क्या हो रहा है, जंग जिसको बोलते हो, जंग लगने लगा है। तो वहाँ भी क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसका फिजिकल स्टेट में पूरा चेंज होने लगता है। जैसे पानी को आपने बर्फ़ बनाया तो पानी क्या था, लिक्विड था, फिजिकल स्टेट मतलब क्या, सॉलिड लिक्विड गैस। पानी क्या था, लिक्विड था, अभी क्या बन गया, बर्फ़, मतलब क्या, सॉलिड हो गया ना। तो उसका फिजिकल स्टेट भी चेंज हो सकता है, वहाँ भी क्या, उसके बेसिस पे बोल सकते हो केमिकल रिएक्शन हुई है।
इवोल्यूशन या फिर फॉर्मेशन ऑफ गैस भी बनने लगता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपका खाना बन रहा होता है ना तवे पे, तवा है, तवा मतलब क्या, उसमें आयरन है, लोहा है, तवा लोहे का है, तो Fe उसमें क्या आप मिला दो, H2O मिला दो, पानी मिला दो, तो एक गैस निकल रही होती है ना, तो गैस निकल रही होती है और उस पर एक परत आ रही होती है। तो वो परत क्या, देखो एक हाइड्रोजन गैस निकल रही होती है, परत किसकी आ रही होती है, आयरन ऑक्साइड की, आयरन ऑक्साइड देखो ना, Fe इसके साथ रिएक्शन करके और ये हाइड्रोजन गैस पहले निकल लेगा, ठीक है। और बाकी FeO2 कैसे आयरन ऑक्साइड बना रहा है इसकी भी बातचीत होगी, ठीक है। फिलहाल के लिए गैस भी इवोल्यूट होती है। मान लो अभी तवा पे ना, तवा गर्म है, उस पर पानी मारो, छन्न छन्न की आवाज़ आएगी, एक हल्का सा गैस फूंदे निकलेगा और उस पर एक परत आ जाएगी तवे पे, तो समझ जाना कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो गैस भी निकलती है और अवक्षेप भी बनता है, कहीं कहीं केमिकल रिएक्शन होता है तो कुछ गाढ़ा सा के नीचे बैठ जाता है। तो ऐसी जो क्रियाएं, ऐसी चीज़ें अगर देखने को मिले तो आप समझ जाना कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है या फिर हो रहा है, ठीक है। तो रासायनिक अपक्रिया केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए इस वीडियो को एंजॉय करें। बाकी कंटिन्यू करने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आगे भी आपको 10th के वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।